आया सोफिया तुर्की के शहर इस्तंबुल में वाक़े एक तारीख़ी इमारत है। ये इमारत 900 साल तक चर्च, 500 साल तक मस्जिद और 85 साल तक म्यूज़ियम रही है और अब इसे दोबारा मस्जिद का दर्जा दे दिया गया है। आज की वीडियो में इसकी मुकम्मल तारीख़ बयान करने की कोशिश करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारी तमाम दिलचस्प मालूमाती और तारीख़ी वीडियोज़ बरवक्त आप तक पहुंच सकें। आया सोफिया यानी चर्च ऑफ द होली विजडम ऑफ क्राइस्ट बाज़ंतीनी शहर एक्रोपोलिस में उसी मुकाम पर कायम किया गया था जहां इससे पहले भी 2 गिरजाघर बनाए गए थे। रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं सदी में शहर का नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपोल या कस्तंतुनिया रख दिया और सल्तनत रोम का दारुल हुकूमत उसी शहर में मुंतकिल कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन इस शहर को ऐसा शहर बनाना चाहता था कि लोग रोम को भूल जाएं। पहली बार आया सोफिया को सन 360 में कॉन्स्टेंटाइन के बेटे कॉन्स्टेंटिनियस दोयम ने खोला, लेकिन सन 404 में फसादात के दौरान इसे जला दिया गया। इसके बाद थियोडोसियस दोयम ने सन 405 में इसे दोबारा तामीर किया, लेकिन सन 532 में होने वाले फसादात में इसे एक मरतबा फिर नजर आतिश कर दिया गया। उस जली हुई इमारत की कुछ बाकियात मौजूदा मस्जिद के बाग में मौजूद हैं। फसादात में जलाए जाने के कुछ दिनों के बाद बादशाह जस्टिनियन ने इसे दोबारा तामीर करने का फ़ैसला किया और इस तरह वो चर्च तामीर हुआ जो अगले कई 100 बरसों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर रहा। जस्टिनियन इस इमारत को पहले से ज़्यादा शानदार और पुरशिकवा बनाना चाहता था, एक ऐसा कैथेड्रल जो सल्तनत रोम की ताकत और मुज़ाहमत का वाज़े ऐलान और इलामत हो। जस्टिनियन ने इसके लिए कोई कसर उठा ना रखी। इस इमारत की तामीर के लिए अफ्रीका, एशिया और यूरोप से चीज़ें मंगवाई गईं। इस चर्च की तामीर के लिए जस्टिनियन ने उस वक्त के बेहतरीन माहिरीन तामीरात की खिदमात हासिल की। उन माहिरीन ने इसे 6 साल से कम अरसे में मुकम्मल कर दिया। ये इस लिहाज से एक कारनामा था कि कुरून वस्ता के ज़माने की टेक्नोलॉजी और कारीगरों ने पेरिस के गिरजाघर नोटर डैम को तकरीबन 1 सदी में मुकम्मल किया था। आया सोफिया की ये मजबूत और पुरशिकवा इमारत शहर के मंजर पर छा गई और इसका 33 मीटर कुतर वाला गुंबद दुनिया का सबसे ऊंचा गुंबद करार पाया, जो ज़मीन से 55 मीटर ऊंचा था। लेकिन 26 साल बाद एक ज़लज़ले में ये गुंबद गिर गया। बादशाह ने फ़ौरन ही इसकी मरम्मत का हुक्म जारी किया। इस मरतबा कई दूसरी तकनीकों के अलावा जो एक तकनीक इस्तेमाल की गई वो ये थी कि गुंबद की गोल बीम पर वज़न कम करने के लिए 40 पतले पतले कॉलम बनाए गए। इसके बाद उन्हें ये मुअम्मा हल करना था कि एक चौकोर बुनियाद पर गोल गुंबद कैसे बनाया जाए। इसका हल ये निकाला गया कि इस चौकोर बुनियाद में कुछ तिकोने कॉलमों का इजाफा किया जाए जो ऐसी जगहों पर लगे हों जो वज़न उठाने के लिहाज से बहुत अहम हों। उन तिकोने कॉलमों ने गुंबद के नीचे दायरे का वज़न 4 पॉइंट्स पर मुंतकिल कर दिया, जिससे ये पूरा ढांचा एक दायरे से तब्दील होकर चौकोर हो गया। इसके अलावा गुंबद में बहुत हल्की और पतली अशिया इस्तेमाल की गईं, जिसकी वजह से जब उसमें सैकड़ों मोमबत्तियां जलाई जाती थीं तो सेंट सोफिया का ये गुंबद रात में दूर से जगमगाता हुआ नज़र आता था। लेकिन सन 558 का ज़लज़ला वो वाहिद खतरा नहीं था जिससे आया सोफिया ने निमटना था। इसकी सलामती को दीगर खतरात भी लाहक थे। असल गुंबद को सहारा देने के लिए उसके साथ 2 बड़े और आधे गुंबद तामीर किए गए। इसके अलावा हर चीज़ को जुड़े रखने के लिए आने वाले बरसों के दौरान कई बीम भी बनाए गए। इमारतों को ज़लज़ले, मौसम और गुज़रते वक्त जैसी कुदरती आफात का ही मुकाबला नहीं करना होता, चाहे उनकी बुनियादें और ढांचे कितने ही मजबूत क्यों ना हों। ये अक्सर इंसानों के जज्बों और ख्वाहिशात का निशाना बन जाती हैं, ख़ास तौर पर ऐसी इमारतें जो आया सोफिया की तरह इलामत बन जाएं। कुस्तंतुनिया न सिर्फ दिफाई लिहाज से अहम था बल्कि दुनिया के अमीर और अहम शहरों में से एक था
اور آیا صوفیہ اس کا روحانی مرکز یا دل تھا۔ صدیوں تک رومن کیتھولک دنیا اور بازنطینی سلطنت کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تنازع چلے آ رہے تھے۔ آخر میں مغربی حملہ آوروں کے لیے قسطنطنیہ ایک ایسا شہر بن گیا جسے حاصل کرنے کی خواہش کو روکنا بہت مشکل تھا۔ سن 1204 میں جب یورپی حملہ آوروں نے شہر پر دھاوا بولا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تاراج کر دیا۔ انتہائی اہم تاریخی نوادرات اس جنگ کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ آیا صوفیہ ایک کیتھولک چرچ تو بہت کم عرصے کے لیے رہا، لیکن حملہ آوروں کی کارروائیوں کے نتائج بہت گہرے تھے۔ سن 1452 تک بازنطینی یا مشرقی رومن سلطنت سکڑ کر صرف قسطنطنیہ تک رہ گئی۔ حالانکہ شہر کا دفاع مضبوط تھا، لیکن یہ ایک ایسا مسیحی جزیرہ تھا جسے مسلم ترکوں کی سلطنت عثمانیہ نے گھیرا ہوا تھا۔ سلطان محمد نے شہر کے دفاع کو تباہ کرنے کی ٹھان لی اور 22 اپریل سن 1453 کو ترک فوج قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ سلطان محمد یا محمد فاتح نے 53 روز تک شہر پر مسلسل بمباری کی۔ ان کے پاس دنیا کا سب سے جدید ترین توپ خانہ تھا۔ 29 مئی سن 1453 کو بالآخر قسطنطنیہ کی مضبوط اور بلند دیواریں ٹوٹ گئیں اور وہاں کے لوگوں کو جان کی امان دے دی گئی، اور اس طرح سلطنت روم کی آخری شکل یعنی بازنطینی دنیا اپنے اختتام کو پہنچی۔ قسطنطنیہ کے لیے وہ تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ شہر کا نیا نام استنبول ہو گیا، جو ایک مسلم شہر اور سلطان محمد کی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ چرچ کی عمارت مسجد بن گئی۔ عمارت میں کسی بنیادی تبدیلی کے بجائے اس کے ہر کونے میں ایک مینار بنا دیا گیا۔ آیا صوفیہ کے اندر اللہ، پیغمبر اسلام اور ان کے نواسوں کے نام آویزاں کر دیے گئے۔ مسیحیت سے منسلک نقوش و نگار کو پلاسٹر یا اسلامی تزئین و آرائش سے چھپا دیا گیا، لیکن سب سے اہم تبدیلی محراب کی تعمیر تھی تاکہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ 20ویں صدی میں سینٹ صوفیہ کی شناخت ایک مرتبہ پھر تبدیل ہوئی اور وہ ایک میوزیم بن گیا۔ وقت کے ساتھ استنبول، جسے مشرق اور مغرب دونوں نے کئی مرتبہ فتح، تباہ اور دوبارہ تعمیر کیا، ایک ایسے شہر میں تبدیل ہو گیا جہاں بھرپور ایشیائی اور یورپی اثر اور ذائقہ ملتا ہے۔ وہ شہر جہاں دنیا کی کئی ثقافتوں کا ملاپ اور ارتقائی عمل نظر آتا ہے، اور 900 سال تک ایک چرچ، 500 سال تک ایک مسجد، بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے میوزیم، اور اب ایک مرتبہ پھر سے مسجد بننے والی آیا صوفیہ کی عمارت اب بھی پوری مضبوطی اور شان سے وہیں کھڑی ہے۔